भले घर की बेटियां कंधे पर चुन्नी दुपट्टा होता है, भले घर की बहुएं सिर ढका हुआ होता है, मंदिर में, सत्संग में, पूजा पाठ में, गुरुजनों से मिलते समय, रसोई में काम करते समय, सास ससुर के सामने, पूज्य लोगों के सामने संपूर्ण मर्यादाओं का पालन करके ही सामने पहुंचते। अलौकिक रूप। मैं आप सबको कहता हूं, कथा में अपनी बेटियों को संग लेके आया करें, क्योंकि भारत सरकार ने यह चैप्टर अपनी किताबों में नहीं छपवाया, यह तो व्यासपीठ से ही मिल सकता। यह प्रमाण मिलता है, ब्रह्मांड सुंदरी थी सूर्पणखा उस समय की, क्योंकि अप्सरा थी ना, वो इंद्र की सभा से आई थी, उसका नाम था नयनतारा। इसने किसी संत का अपमान कर दिया, उन्होंने कहा चल तू राक्षस के घर में पैदा हो जा। उस समय ऐसा कोई था नहीं जो सूर्पणखा के सौंदर्य को देखकर उसके ऊपर प्रलोभित ना हो जाए। और वही शूर्पणखा जिस समय मेरे प्रभु राम के सन्मुख आई, तो राम के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का मन पवित्र था। इसलिए जिनका मन पावन होता है, पवित्र होता है, दुनिया की बनावटी रूपता उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर नहीं पाती। लेकिन आनंद की बात यह थी, भगवान प्रभु राम का मन पवित्र है और मेरी माता जी का रूप अलौकिक है। तो यहां पर एक विशेष आकर्षण था, तो स्त्री पुरुष वाला नहीं है, वो भक्ति और भगवान वाला है। स्त्री पुरुष का आकर्षण एक दूसरे से मिलता है, संसारी औलादें पैदा होती हैं, और भक्ति भगवान का आकर्षण मिलता है, तो वहां वैराग्य प्रकट होता है, वहां ज्ञान प्रकट होता है, वहां ज्ञान, वहां वैराग्य। जिस दिन आप अपना रूप अलौकिक बना लेंगे, मन पवित्र बना लेंगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी में ज्ञान और वैराग्य दोनों प्रकट हो जाएंगे। ज्ञान का अर्थ होता है ईश्वर से जुड़ना, वैराग्य का मतलब होता है संसार से तृप्ति हो जाना। संसार की वस्तुओं से तुम तृप्त हो गए और कहते हो अब हमें कुछ नहीं चाहिए। वैराग्य ने आपके यहां जन्म ले लिया। ईश्वर के बिना आप रह नहीं सकते, चलते फिरते ही अंदर से भगवान का नाम निकलता है। समझ लो ज्ञान पैदा हो गया, ज्ञान प्रकट हो गया। सिर्फ पोथी पढ़ लेने का नाम ज्ञान नहीं है। प्राय लोग ये सोच लेते हैं कि ज्यादा कोई किताब पढ़ ले वो ज्ञान है। नहीं, ईश्वर के साथ जुड़ना ज्ञान है, संसार से भोगों की निवृत्ति हो जाना वो वैराग्य। तो मैया का रूप कैसा है? जासो बिलो की अलौकिक जासो बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। जासो बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। तो भगवान का मन था पवित्र, माता जी का रूप था अलौकिक। और सुनने वाला तो एक बिस्तर की तरह, जैसे दो मित्र किसी चारपाई पर बैठ के बात कर रहे हो तो बिस्तर कभी बोलता नहीं है। और लखनलाल तो भगवान की सैया है ना, बीच में कुछ बोले भी नहीं। श्रोता तो ऐसा होना चाहिए, वो सुनता है, वो बीच में बोलता नहीं है। लखनलाल ने सब सुना, इतने में मोर ने पंख डाल दिया हुआ, और लखनलाल एकदम भागे और मयूर पंख को लेकर के आए और राम जी के केसों में लगाने लगे। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो? कहा बस अब आप प्रभु इस समय चुप रहिए,
पुजारी हूँ आपके मंदिर का, श्रृंगार करूँगा आपका, क्योंकि दर्शनार्थी आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। परमात्मा का तो श्रृंगार कोई वैरागी ही कर सकता है। जिसके जीवन में त्याग है वो मंदिर ऐसा सजाता है। तो तनख्वाह के लिए मंदिर में पूजा करता है, खाली तनख्वाह के लिए, रूप नहीं आता मंदिर में। लेकिन जब ऐसा लगता है भगवान है, ऐसे पुजारी मिलते नहीं है। नहीं तो मूर्ति बोलती है, सांचो प्रेम प्रभु से होवे, मूर्त बोले काट की। परमात्मा से प्रीति हो जावे तो भगवान बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु जिस समय मंदिर में नाच रहे थे, जगन्नाथ भगवान बोल रहे थे का आ आ आ आ, और नाचते नाचते चैतन्य महाप्रभु आगे के लिए बढ़े। भगवान ने अपने विग्रह को बड़ा किया। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में नाचते नाचते भगवान जगन्नाथ देव में ही समाहित हो गए। सबने देखा है। मीराबाई नाचते नाचते भगवान द्वारकाधीश में समाहित हो गई। वो मंदिर आज भी है, वो प्रतिमा आज भी है भेंट द्वारका में। भेंट द्वारका की आकृति बिल्कुल शंख की तरह, और वहाँ जब अंदर प्रवेश करते हैं तो लिखा भी है शंख द्वार। तो टापू पर भेंट द्वारका बनी है, पूरा शंख के रूप में। इसलिए तो नारायण की पूजा में शंख की महिमा बहुत ज्यादा है। नाचते नाचते मीरा भगवान में समाहित हो गई है। तो लक्ष्मण ने कहा, दर्शनार्थी आ रहे हैं, मुझे श्रृंगार करना है आपका। तो दोनों ने पकड़ के ला, जो यहाँ से तो श्रृंगार हुआ, और उधर से वो सखी लेकर के आई गई थी भगवान माता को। तो वहाँ पर एक लता पड़ी हुई थी, कल भी मैं हल्के से निवेदन कर रहा था। और जब देखा लखन लालने के दर्शनार्थी आ गए हैं, फिर पुजारी को चैन नहीं पड़ता है, वो बहुत जल्दी पर्दा खोलना चाहता है। जब सामने का पूरा भरा हुआ होता है आंगन, दर्शनार्थी मंदिर में खड़े हों प्रभु का दर्शन करने के लिए, वो पल बड़े विशेष होते हैं। एक एक सेकंड युगों के बराबर निकलते। हमने बिहारी जी के मंदिर में देखा है, इंतजार करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए, और जब वो पर्दा खुलता है तो सब लोग बड़ी जोर से शोर करते हैं, जयकारे लगाते हैं। एकदम जब पर्दा एक तरफ होता है तो लखनलाल को लगा कि दर्शनार्थी अब प्रतीक्षा कर नहीं सकते। तो उसी समय लखन ने लता को एक तरफ कर दिया। लता ओट तब सखी ने लखाई। तो लता जैसे एक तरफ की है, श्यामल गौर किशोर सुहाए। सामले भगवान प्रभु राम गोरे से लक्ष्मण को देखा, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। आंखें तरस रही थी, ऐसे रूप को देखा, थके नहीं न रघुपति छवि देखी। आज आंखें थकान नहीं मान रही थी देखते देखते। लता भवन ते प्रगट भई ते अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल विधु जलद पटल बिलगाए। भाल तिलक श्रम बिंदु सुआए। भगवान के माथे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें गिर रही थी। ऐसा दिव्य रूप माता जी ने भगवान का देखा, आंखें बंद कर ली। ग्रंथ में लिखा है, नैन बंद कर लिए तत्काल। लोचन मगर आमहि और आनी, दीन ही पलक कपाट सयानी। आंखें एक होशियारी के साथ बंद कर ली। आंखें क्यों बंद कर ली होंगी? संत अपना भाव बताते हैं। मैया को लगा कहीं भगवान का रूप आंख से निकल के चला ना जाए, इसलिए आंख बंद करके इस रूप को हमेशा हमेशा अपने अंदर कैद करके रख ली।